हे गाइस व्हाट्स अप, वासव हियर बैक विद अनदर वीडियो। और गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कन्फ्यूजन है, जो लोग पूछ रहे हैं कि विंडोज़ पीसी के साथ जाना चाहिए गेमिंग के लिए या फिर कंसोल्स के साथ जैसे कि PS4 और Xbox One। तो ये डाउट क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जो मैंने गिव अवे प्रॉमिस किया था गूगल के ईयरफोन्स का अपनी अपॉलॉजी वीडियो में, वो मैं बहुत जल्द अनाउंस करूंगा अपनी शायद नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज प्लीज स्टे ट्यून्ड। और आते हैं गेमिंग पीसी पे या फिर गेमिंग कंसोल। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे अपना कंसोल या फिर पीसी डिसाइड करने में कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं रखूंगा वो है प्राइसिंग का। गाइज एक नॉर्मल कंसोल जैसे कि PS4 या फिर Xbox One, नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ, हम प्रो वेरिएंट्स पे नहीं जाएंगे जैसे कि PS4 Pro है या Xbox One X है। मैं PS4 Slim और Xbox One S की बात कर रहा हूँ, जो कि ओरिजिनल कंसोल्स के स्लिम डाउन वर्जन है। दोनों ही स्टार्ट होते हैं, आपको स्टार्टिंग रेंज मिल जाएगी 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा वर्जन लेते हैं, 1 TB या फिर 500 GB वाला। तो PS4 आपको ऑनलाइन हो सकता है थोड़ा और भी सस्ता मिल जाए 22K तक eBay या फिर Amazon पे। तो अगर आप कंसोल गेमिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपका बजट एटलीस्ट 22 से 25 के बीच में तो होना ही चाहिए अगर आप PS4 या Xbox One S के बारे में सोच रहे हैं। और गाइस अगर आप सोच रहे हैं एक गेमिंग पीसी के बारे में, तो इनिशियल कॉस्ट मैं कहूँगा पीसी बनाने की, एक गेमिंग पीसी बिल्ड की काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू कंसोल। और ये मैं आपको बजट बताऊंगा एटलीस्ट 55K तक का, अगर आप एक ऐसा पीसी बनाना चाहते हैं जो आने वाले 3 या 4 साल तक या एटलीस्ट 5 साल तक गेम्स को सपोर्ट करे और एटलीस्ट फुल HD 30 FPS पे गेम्स को चलाए। तो ये था मेरा प्राइसिंग पॉइंट कि मिनिमम 55K फॉर अ गेमिंग पीसी बिल्ड और मिनिमम 25K फॉर अ कंसोल जो करंट जनरेशन कंसोल्स हैं। तो गाइज दूसरे पॉइंट पे आते हैं जो है अपग्रेडेशन। गाइज अपग्रेडेशन पीसी पे एज कंपेयर टू कंसोल ज़्यादा आसान है। मैं कहूँगा कंसोल पे तो अपग्रेडेशन है ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए आपने एक गेमिंग पीसी बनवाया, मान लीजिए 50,000 का, और आज से 3 या 4 साल बाद आपको लगता है कि यार हाँ, मैंने अब इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि मैं एक और अच्छा ग्राफिक कार्ड इसमें लगा सकता हूँ, और आपका मन है सिर्फ ग्राफिक कार्ड चेंज करने का। तो इट्स वेरी सिंपल, आप जस्ट पीसी को खोलिए, अपने कैबिनेट को खोल के उसमें पुराना ग्राफिक कार्ड निकाल के आप नया स्वैप कर सकते हैं। यही आप रैम के साथ भी कर सकते हैं पीसी में, और सीपीयू के साथ भी कर सकते हैं। तो ये काम PS4 या Xbox One में तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इन दोनों कंसोल में ज़्यादा से ज़्यादा जो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वो है स्टोरेज डिवाइस की। मतलब आप हार्ड ड्राइव पुरानी निकाल के नई लगा सकते हैं, एक हायर हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं हायर स्टोरेज की। जैसे 500 GB की अगर हार्ड ड्राइव है आपके कंसोल में तो आप 1 TB लगा सकते हैं, 2 TB लगा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आप ना ही उसका कोई ग्राफिक कार्ड चेंज कर सकते हैं और ना ही उसका कोई CPU वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप उस कंसोल को सिर्फ तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक लाइफ स्पैन उस कंसोल का है, यानी कि जब तक गेम्स उस कंसोल पे रिलीज होंगी तब तक आपका कंसोल एक तरह से जिंदा रहेगा, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो गाइज ये थी बात अपग्रेडेशन की। तीसरा पॉइंट जो है मैं रखना चाहता हूँ वो है एक्सक्लूसिव्स। एक्सक्लूसिव्स एक ऐसी चीज़ है जो दोनों ही बिल्ड्स में, चाहे पीसी हो चाहे कंसोल्स हो, दोनों में ही वो मैटर करता है। क्योंकि कुछ गेम्स ऐसी होंगी जो पीसी एक्सक्लूसिव्स होंगी जैसे कि सिविलाइजेशन, और कुछ गेम्स ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ कंसोल एक्सक्लूसिव होंगी। और मैं तो इसमें एच दूंगा कंसोल्स को, क्योंकि जो कंसोल स्पेसिफिक गेम्स हैं जैसे कि गियर्स ऑफ वॉर्स Xbox One के लिए और अनचार्टेड और द लास्ट ऑफ अस PS के लिए, ये गेम्स सिर्फ और सिर्फ कंसोल्स पे आती हैं और सिर्फ पर्टिकुलर कंसोल पे आती हैं। जैसे PS4 की कंसोल्स एक्सक्लूसिव सिर्फ PS4 पे आएंगी, Xbox One की Xbox One पे आएंगी। ना ही आप ये पीसी पे चला सकते हैं और ना ही आप ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इनको खेल सकते हैं। तो गाइज कंसोल्स में और पीसीज में इसका कोई मुकाबला ही नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसी हैं जो पीसी पे सिर्फ आती हैं और स्ट्रेटेजिक गेम्स होती हैं। और हाँ, PS4 की जो कंसोल्स एक्सक्लूसिव्स हैं या Xbox One की जो एक्सक्लूसिव्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो गाइज अगर आपको इस तरह की गेम्स पसंद है जैसे कि सर्वाइवल हॉरर हो गई, द लास्ट ऑफ अस और अनचार्टेड जैसी, तो उसके लिए आपको एक कंसोल लेना ही पड़ेगा। या फिर अगर आपको कुछ पीसी की ऐसी गेम्स पसंद है जो कंसोल्स पे नहीं आती, तो उसके लिए आपको एक पीसी बिल्ड बनानी ही पड़ेगी। तो गाइज अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे जो है बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी।
गाइज ये एक बहुत बड़ा इशू है, जब से कंसोल्स लॉन्च हुए हैं PS4 और Xbox One, तब से बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी को लेकर बहुत आर्टिकल्स लिखे गए और बहुत फैंस ने अपनी आवाज़ उठाई। बट ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे PC विंस हैंड्स डाउन, क्योंकि PC पे आप आज से 10 साल पुरानी गेम या 15 साल पुरानी गेम जैसे कि GTA 3 या GTA Vice City आज भी चला सकते हैं लेटेस्ट हार्डवेयर पे विदाउट एनी इश्यूज। बट आप PS4 पे PS2 की गेम जैसे कि GTA San Andreas नहीं चला सकते। उसका रीज़न ये है गाइस कि PC का आर्किटेक्चर, PC पे जो गेम डेवलपमेंट होती है उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग होता है कंसोल से। जो डेवलपर्स होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे और एक पर्टिकुलर वर्जन पे गेम डेवलप करना पड़ता है। PC पे है विंडोज़, और जो PS4 और Xbox One है इनके फर्मवेयर बिल्कुल अलग होते हैं इनके पुराने वर्जन से, जैसे PS3 और Xbox 360। तो आपको बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी Xbox One में तो ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि कुछ गेम्स ऐसी हैं जो आप Xbox 360 की Xbox One में चला सकते हैं, बट PS4 पे आप PS3 की कोई गेम्स नहीं चला सकते और ना ही PS2 की कोई गेम्स चला सकते हैं। तो बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी में तो मैं PC को पूरे पॉइंट्स दूंगा। तो गाइज अब आते हैं ग्राफिक्स पे। ग्राफिक्स की बात जहाँ तक है, मैं कहूँगा कि PC अगेन विंस द गेम। गाइज ग्राफिक्स के मामले में PC से ऊपर कोई कंसोल नहीं है, भले ही वो Xbox One X हो चाहे PS4 Pro हो, जो स्पेसिफिकली फोकस हो रहे हैं 4K गेमिंग पे। रीज़न बीइंग कि PC में अगर आप एक बहुत अच्छा बिल्ड बनाएं, और मैं बिल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं अगर बजट की बात करूँ तो वो बजट जाता है 1 लाख तक। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक PC में, तो आपको एक ऐसा बिल्ड मिलेगा जिसमें आप 4K गेमिंग तो कर ही सकते हैं, साथ में FPS की कोई लिमिट नहीं है। अगर वो गेम अनलॉक्ड FPS सपोर्ट करती है जैसे कि GTA 5, तो आप GTX टाइटन के साथ भी अराउंड 4K गेमिंग के साथ भी आप, मैं कहूँगा 80 to 90 FPS बहुत आराम से ले सकते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि GTA 5 तीनों ही वर्जन्स पे दिखाई गई है, Xbox One, PS4 और PC। इसमें आप PS3 और Xbox 360 का भी कंपैरिजन देख सकते हैं। तो गाइज इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि PS4, Xbox One और PC में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है ग्राफिक्स में, बट स्टिल अगर फ्रेम्स पर सेकेंड और लाइटिंग की बात की जाए और बैकग्राउंड नॉइज़ की बात की जाए और बैकग्राउंड जो डिस्टेंस विजिबिलिटी होती है और एस्पेक्ट रेशियो, तो वो येस, अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड्स है तो डेफिनेटली आप PC पे ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे गेम को। तो गाइज एट द एंड ऑफ इट, अगर आप ओके हैं विद फुल HD गेमिंग और 30 FPS से आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो Xbox One और PS4 बिल्कुल भी बुरी कंसोल्स नहीं है। आप आराम से उन पे गेम्स खेल सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और गाइज अब मैं आता हूँ 6 पॉइंट पे, जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है पायरेसी। यस गाइज, हम यहाँ पे इंडिया में पायरेसी को बहुत ज़्यादा तूल देते हैं। हम पायरेटेड चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ईजिली अवेलेबल है आज की डेट में। तो गाइज अगर आप एक अच्छा PC बिल्ड बनाते हैं तो मैं कहूँगा कि 55,000 रुपये लगाने के बाद आपको गेम्स पे अगर आप चाहें तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि आपको ऑनलाइन, और अगर आप देखें तो आपको अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी पायरेटेड सेटअप्स मिल जाएंगे गेम्स के, और आप इजीली उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रैक्स के थ्रू आप चला सकते हैं गेम्स को विदाउट एनी इश्यूज़। बट हाँ, उसमें आपको मल्टीप्लेयर में और जो आगे के अपडेट्स आएंगे गेम्स के, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मल्टीप्लेयर देखा गया है कि पायरेटेड गेम्स पे काम नहीं करता। आपको एक PC में अच्छी बिल्ड की एक इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, और आप सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन लीजिए और आप फ्री में गेम्स डाउनलोड करिए और आप गेम्स खेलिए। और PS4 और Xbox One पे ये करना इस समय पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जेल ब्रेक, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, जेल ब्रेक तो पॉसिबल है, बट पायरेटेड गेम चलाना दोनों ही कंसोल्स पे अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो गाइज ये थी मेरी वीडियो रिगार्डिंग Xbox One, PS4 वर्सेस अ गेमिंग बिल्ड ऑन PC। तो मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आप लोग क्या सोचते हैं। अगर आप PC लेना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि किस तरह का PC आप सोच रहे हैं लेने की, और अगर आप PS4 या Xbox One में कुछ कन्फ्यूजन है आपको लेने में, तो मैं बिल्कुल आंसर करूँगा आपके कॉमेंट्स का। और अगर आप इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो लेट मी नो। अगर कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन होगी जिससे मुझे लगेगा कि हाँ बहुत लोग इससे फायदेमंद रह सकते हैं, तो मैं इस वीडियो का अगला वर्जन भी बनाऊंगा। तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्माइलिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।